नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश। बात करेंगे सुशांत भैया के बारे में, बात करेंगे ईडी के बारे में, बात करेंगे एनसीबी के बारे में। जिन लोगों को लगता है कि एनसीबी काम करना बंद कर दी, झपट्टा मार देती है एनसीबी। जिन लोगों को लगता है कि सीबीआई काम करना बंद करती है, झपट्टा मार देती है। जिनको लगता है कि ईडी काम करना बंद कर देती है, झपट्टा मार देती है। आपको मैं एक एग्जाम्पल सेट करूँगा। जिनको लगा था कि सीबीआई काम करना बंद कर दी थी, उसी दौरान में सीबीआई आई और क्या बोली कि हम सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद नहीं किए हैं, जांच चल रही है। तमाचे लगे। एनसीबी को भी लगा, लोगों को, कि एनसीबी अपना टेंट उखाड़ के चली गई है और यहाँ अब कोई छापेमारी नहीं होगी, पूछताछ नहीं होगी, चिलम फूको, गांजा फूको। तभी एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर पे समन डाल दिया। दीपिका पादुकोण के मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर पे लेटर डालते वक्त ड्रग्स निकाल लिया। और अब तो हद हो गई कि भारती सिंह के घर पे भी गांजा मिल गया। अब ईडी की बात करते हैं, यानी ईडी में भी लोगों को लगा था कि ईडी ने अपना टेंट उखाड़ के चला गया दिल्ली और कोई अब जांच नहीं होगी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में, यानी सुशांत भैया के केस में, जिस तरह से उनके पिता, सुशांत भाई के पिता के सिंह जी ने कहा था कि मेरे बेटे के अकाउंट से लगभग 15 करोड़ रुपया गबन किए गए, 15 करोड़ रुपया गबन किए गए, उसी गबन का इन्वेस्टिगेशन लगातार ईडी कर रही थी। लेकिन ईडी को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी दौरान 14 अक्टूबर को ईडी ने राब्ता मूवी 2017 में आई थी, उस मूवी के दिनेश विजान के घर पे जब छापा मारी तो बहुत सारे एविडेंस मिले। क्योंकि लगातार दिनेश विजान को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे बहाने बना के छुटकारा पा गए। लेकिन ईडी को लगा कि दाल में काला है या पूरी दाल काली है। ईडी को लगा कि पूरी दाल ही काली है। तो ईडी ने उनको बोला कि आप घर जाइए। घर चले गए। उसके बाद ईडी चुपके से टिक 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 करके 14 अक्टूबर को दिनेश विजान के घर पे छापा मारी। और उस छापे में राब्ता जो मूवी है 2017 में आई थी सुशांत भाई के साथ, उस मूवी की काफ़ी सारी डिटेल निकल गई। मूवी का बजट था 50 करोड़ रुपया और 17 करोड़ दिखाया गया था कि हम सुशांत सिंह राजपूत को पेमेंट दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि वो पेमेंट दिए थे लेकिन अकाउंट में गया नहीं, तो वो अकाउंट में गया किसके? यही सवाल ईडी के दिमाग में ठनका कि बोला गया है कि पैसा जा रहा है लेकिन पैसा डिलीवर नहीं हुआ। यही ईडी के दिमाग में क्वेश्चंस उपजने लगे। उसके बाद ईडी ने अब शुरुआत की जांच की और जांच के दौरान पाया गया कि उस राब्ता मूवी का जो शूटिंग हुआ था वो हंगरी में हुआ था। तो हंगरी के गवर्नमेंट को ईडी ने अब एक लेटर लिखा है कि आप मुझे इस केस में, जो भारत में केस चल रहा है, इस केस में कोई जानकारी दीजिए कि राब्ता मूवी जो शूटिंग हुआ था उसका पेमेंट कितना हुआ था, कितना आपको पैसा दिया गया था, कहाँ कहाँ शूटिंग हुआ था, कितना कितना बजट दिया गया था। क्योंकि हर मूवी की एक बजट होती है जिसको बोलते हैं ओवरसीज़ यानी आउट ऑफ इंडिया के जो बाहर में बजट मूवी बनती है, तो उसकी भी एक बजट होती है कि इतना अमाउंट आप खर्च करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टर के चाटुकार लोग उसको घुमा फिरा के पैसे को ज़्यादा दिखाते हैं ताकि बजट में एडजस्ट किया जा सके। अब वही कुछ लेन देन इसमें केस में दिख रहा है। तभी तो सुशांत भाई को उस मूवी के, राब्ता मूवी के लिए 17 करोड़ रुपये दिए गए हैं। 17 करोड़ रुपया। अब वो ऐसा लगता है ईडी को कि रुपये तो दिए गए हैं
लेकिन अकाउंट में डिलीवर नहीं हो पाए। किसी दूसरे रास्ते से इस पैसे को एडजस्ट किया जा रहा है। तभी तो ईडी ने लगातार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। लेकिन फिलहाल अभी जो डायरेक्टर हैं राब्ता मूवी के, उसके डायरेक्टर दुबई में फ़िलहाल मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिन लोगों को लगता था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये सब कुछ पैक हो चुका है, अचानक उसमें भगवान शिव की कृपा से, ऊपर वाले की दुआ से अचानक सपोर्ट मिल गया। और कहीं ना कहीं ईडी जिस मामले को लेकर जांच कर रही थी वहीं से फिर से स्टार्ट कर दी है। क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में एक जानकारी मिल रही थी पेड मीडिया के, जो चाय बिस्कुट वाले पत्रकार हैं, उन्होंने कहा था कि ईडी ने भी बोल दिया कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद हो गया। सीबीआई ने भी केस बंद कर दिया है। ये भी केस बंद हो चुका है। लेकिन राब्ता मूवी 2017 में आने वाली, जो 2017 में जो मूवी आई थी, उस मूवी के डायरेक्टर का एक लिंक सारा खेल बिगाड़ दिया। और कहीं ना कहीं अब उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो भारत सरकार ने हंगरी गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है कि आप कृपया करके हमारे इस केस में मदद कीजिए, इस केस में हेल्प कीजिए। आपको मैं बता दूं, राब्ता मूवी 2017 में आई थी, जिसकी बजट 50 करोड़ रुपये था। उसमें कृति सुनान जो कि एक्ट्रेस थी और सुशांत भाई थे, हमारे एक्टर थे। तो उस मूवी का बजट था इतना, और उसमें से स्पेशल जो अमाउंट था 17 करोड़ रुपया, वो स्पेशली सिर्फ सुशांत भाई को दिया गया था। लेकिन दिया गया था, लेकिन मिला नहीं। इसी मामले को लेकर लगातार ईडी जांच करना शुरू कर दी है। ये सूत्र बताता है कि क्या पता जिस तरह से के सिंह जी ने, यानी कि सुशांत भाई के पिता ने जो इल्ज़ाम लगाए थे, जो ब्लेम किए थे, वो काश सही हो जाए। कहीं ना कहीं जब ईडी ने दिनेश विजान को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, उस समय काफ़ी सारे बहाना किए थे उन्होंने कि हाँ मुझे याद नहीं है, मुझे हंगरी में जो राब्ता मूवी की शूटिंग किया था मुझे उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। फिर ईडी ने कहा कि जो राब्ता मूवी में आपने शूटिंग किया है हंगरी में, उसका डॉक्यूमेंट्स मुझे दीजिए, कितना पैसे खर्च हुए हैं, कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं। लेकिन उस डिटेल को नहीं दे पाए। और वहीं पे ईडी की दिमाग ठनक गया, दिमाग खुल गया कि आखिर ये शूटिंग किया है, सब कुछ किया है, लेकिन एविडेंस क्यों नहीं दे रहा है। तो एविडेंस नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि पूरी कुकर की दाल काली है और इसके बारे में ज़रूर जानकारी चाहिए। आपने देखा होगा, कभी भी ईडी हो चाहे एनसीबी हो, सबसे पहले पूछताछ करती है, बातें करती है, बातचीत करती है, और जैसे देखती है कि ये चालाक हैं, ये खेल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो अचानक वो चाहे ईडी हो चाहे एनसीबी हो, चुपके से नहीं, सीना चौड़ा होके उनके घर पे पहुंच जाती है। आपको याद होगा, रिया चक्रवर्ती ने काफ़ी सारे बहाने बनाए थे, लेकिन सुबह में उनके घर पे जाके नॉक नॉक कर दिया था। दीपिका पादुकोण के मैनेजर ने भी बहाने बनाए थे, उसमें भी करिश्मा प्रकाश के घर पे जाके नॉक नॉक। वैसे ही ईडी ने भी किया। दिनेश विजान, जिन्होंने काफ़ी सारे बहाने बनाए, काफ़ी सारे ड्रामे किए, लेकिन एनसीबी को शक हो गया था और एनसीबी चुपचाप उनके बातों को सुन रही थी कि हाँ अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद बोले कि आप जाइए। और 14 अक्टूबर के दिन माफ़ कीजिएगा, ईडी ने उनके घर पे छापे मारे और सारे डिटेल मिले। जिस डिटेल में सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन था, जिसको चाहना था, वो मिला राब्ता मूवी का। 2017 में रिलीज हुआ था, कृति सुनान जिसमें एक्ट्रेस थी। तो उस डॉक्यूमेंट से सारा केस
जो उलझा हुआ था, जो फंस रहा था, वो केस धीरे धीरे सुलझना शुरू हो गया। और सुशांत सिंह केस में काफ़ी सारे जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं उनको एनर्जी मिल गई। तो हमें हारना नहीं है, मैंने हमेशा बताया है, हमें दुआ करते रहना है, हमें पूजा पाठ करते रहना है जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल जाता। तब तक के लिए देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज, ओवर एंड आउट।